प्रिय विद्यार्थियों, व्याख्यानमाला की श्रृंखला में आज मेरे वक्तव्य का विषय है स्वच्छंदतावादी कवि और उनके द्वारा रचित प्रमुख कविताएं। यानी स्वच्छंदतावाद का समय क्या है। भारतेंदु युग के बाद वेदी युग आता है। वेदी युग के बाद छायावाद युग प्रारंभ हो जाता है, लेकिन वेदी और छायावाद युग के बीच में एक नए प्रकार की काव्य धारा जन्म ले लेती है, जिसको रोमानी काव्य धारा या स्वच्छंदतावादी काव्य धारा के नाम से जाना जाता है। अब हम इस स्वच्छंदतावादी काव्य धारा क्या है, कहाँ से आई है, कौन कौन से इसके प्रमुख कवि हैं और स्वच्छंदतावादी काव्य धारा की कौन सी प्रमुख कृतियाँ हैं, उनके बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे। रोमानी भावबोध को काव्य में अभिव्यक्ति देने वाले कवियों को स्वच्छंदतावादी कवि कहा गया है। यानी जो रोमांटिसिज्म बाद में छायावाद में आता है, उस प्रकार की प्रवृत्ति जो है स्वच्छंदतावाद छायावाद से कुछ समय पहले ही साहित्य में प्रचलित हो गई थी और उन्हीं कवियों को हिंदी साहित्य के आधुनिक काल में स्वच्छंदतावादी कवियों के नाम से जाना जाता है। इन कवियों का विषय एवं शिल्प नवीन है। यानी ये जो स्वच्छंदतावादी कवि हैं, इनके लिखने का, कविता करने का ढंग जो है अलग है, नया है, तथा युगीन चेतना से अलग हटकर प्रकृति प्रेम, स्वच्छंद प्रेम एवं व्यक्तिक स्वातंत्र्य की चेतना को लेकर लिखी गई कविताएं। यानी पहले जो विषयों शिल्प को ज़्यादा प्रमुखता दी जाती थी, उसके स्थान पर इन कवियों ने नेचर के साथ अपना संबंध बनाया। प्रकृति प्रेम, स्वच्छंद प्रेम और युगीन जो चेतना थी, उनसे अलग हट करके काव्य में नई कविताएं लिखने का प्रयास किया। स्वच्छंदतावादी वर्ग में आती हैं वेदी युग में, यानी जो इस प्रकार की कविताएं लिखी गई हैं, वे स्वच्छंदतावादी युग के वर्ग के अंतर्गत आती हैं। द्विवेदी युग में इस प्रकार के प्रमुख कवि, यानी द्विवेदी युग के दौरान ही इन कवियों का यहाँ पर प्रचलन प्रारंभ हुआ है, जिनके प्रमुख नाम हैं श्रीधर पाठक, राम नरेश त्रिपाठी, मुकुटधर पांडे और जगन्नाथ दास रत्नाकर। इनकी कृतियों का विवरण इस प्रकार से है। यानी स्वच्छंदतावादी काव्य धारा के अंतर्गत कम ही कवि आते हैं जिनका विवरण इस प्रकार से है। श्रीधर पाठक, राम नरेश त्रिपाठी, मुकुटधर पांडे, जगन्नाथ दास रत्नाकर आदि आते हैं। और अब हम देखते हैं कि इन कवियों की कौन कौन सी रचनाएं बहुचर्चित हैं या साहित्य में अपना विशेष स्थान रखती हैं। सबसे पहले लेते हैं श्रीधर पाठक। श्रीधर पाठक का जन्म 1859 ईस्वी में हुआ। यानी स्वच्छंदतावादी काव्य धारा के प्रथम कवि हैं श्रीधर पाठक और इनका देहावसान हुआ 1928 ईस्वी के अंतर्गत। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं, कश्मीर सुषमा सन 1904 ईस्वी, देहरादून 1915 ईस्वी, भारत गीत 1928 ईस्वी। इनकी जो कश्मीर सुषमा है 1904 में रची गई है, बहुत प्रसिद्ध रचना है। देहरादून 1915 में लिखी गई है और भारत गीत जो है उनके मृत्यु वर्ष के अंतर ही लिखी गई है। यानी भारत गीत का प्रकाशन वर्ष है 1928 ईस्वी। और इन्होंने जो है मैथिली शरणगुप्त की तरह से अनुदित रचनाएं भी लिखी हैं और इनकी रचनाओं का विवरण इस प्रकार से। कालिदास का ऋतु संहार, जो कालिदास जी का ऋतु संहार नाटक है, उसका गोल्डस्मिथ के हर्मिट का अनुवाद, जो गोल्डस्मिथ इंग्लिश के राइटर हैं, उनका जो हर्मिट नाटक है उसका अनुवाद इन्होंने किया। एकांतवासी योगी के नाम से उसका अनुवाद किया। गोल्डस्मिथ के जो डेजर्ट विलेज का अनुवाद, यानी गोल्डस्मिथ का जो दूसरा नाटक है डेजर्ट विलेज, उसका अनुवाद इन्होंने उजड़ ग्राम के नाम से किया। यानी डेजर्ट विलेज का हिंदी अनुवाद होता है उजड़ ग्राम, जो ग्राम जो है उजड़ गया बिल्कुल। गोल्डस्मिथ का द ट्रेवलर का अनुवाद,
द ट्रैवलर भी जो उनका नाटक है उसका अनुवाद इन्होंने श्रांत पथिक यानी थके हुए पथिक की यात्री की भांति किया है। इसके बाद दूसरे नंबर पर आते हैं मुकुटधर पांडे। इनका जन्म सन 1895 ईस्वी में हुआ। सन 1895 ईस्वी के अंतर्गत हुआ। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं पूजा फूल इनकी काफ़ी ख्याति प्राप्त रचना है, काफ़ी प्रसिद्ध रचना है। कानन कुसुम, प्रेम बंधन, आंसू। अब आपको मैं यहाँ स्पष्ट करना चाहूँगी कि आंसू एक छायावादी कवि जो जयशंकर प्रसाद जी हैं उन्होंने भी रचा है। तो यहाँ हमने ये ध्यान रखना है कि वहाँ किस कवि का नाम, अगर जयशंकर प्रसाद ऑप्शन में है तो उनका नाम देना है, और अगर मुकुटधर पांडे जी हैं तो आपने मुकुटधर पांडे जी का नाम देना है। ये सत्य है कि दोनों कवियों का नाम एक बार में नहीं होगा। अगर एक बार में गलती से दोनों कवियों का नाम दिया भी जाए तो आपने पहले मुकुटधर पांडे को लिखना है, क्योंकि पहले द्विवेदी युग आता है, छायावाद बाद में आता है। यानी मुकुटधर पांडे ने जो आंसू काव्य लिखा है वो पहले लिखा है। नेक्स्ट आते हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर। इनका जन्म 1866 ईस्वी में हुआ और इनकी मृत्यु 1932 ईस्वी में। मृत्यु इनकी कब हुई? 1932 में। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं उद्धव शतक इनकी काफ़ी चर्चित रचना है। उसका प्रकाशन वर्ष है 1929 ईस्वी। गंगा अवतरण की रचना इन्होंने की और उनका प्रकाशन वर्ष है 1927 ईस्वी। श्रृंगार लहरी हिंडोला भी इनका काफ़ी फेमस काव्य संग्रह है। हरिश्चंद्र बिहारी रत्नाकर जो है इनका संपादित ग्रंथ है। यानी बिहारी रत्नाकर को इन्होंने स्वयं नहीं लिखा है, बल्कि उसमें एडिशन का काम किया है, संपादक का काम किया है। हमीर हठ भी इनका संपादित ग्रंथ है। आपसे पूछ सकते हैं हमीर हठ जगन्नाथ रत्नाकर जी का कैसा काव्य है? आपने लिखना है संपादित। दीप प्रकाश भी इनका क्या है? संपादित है। कवि कुल कंठाभरण ये भी इनकी संपादित रचना है। कवि कुल कंठाभरण भी इनकी संपादित रचना है। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं सत्यनारायण कविरत्न। इनका जन्म 1880 ईस्वी में हुआ। 1880 ईस्वी में हुआ और इनकी मृत्यु सन 1918 ईस्वी में। यानी इनकी मृत्यु भी अल्पायु में ही हो गई है। इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं हृदय तरंग की दो कविताओं, प्रेमकली एवं भ्रमरदूत ने प्रसिद्धि प्राप्त की। यानी इनकी हृदय तरंग के अंदर दो कविताएं ऐसी हैं, प्रेमकली और भ्रमरदूत, जिन्होंने काफ़ी प्रसिद्धि प्राप्त की। इनकी दूसरी रचना है मैकाले की प्रसिद्ध रचना होरेसस का अनुवाद किया। मैकाले की जो प्रसिद्ध रचना है होरेसस, उसका इन्होंने क्या किया? अनुवाद। अब विद्यार्थियों हम देखते हैं कि जो आपका स्वच्छंदतावाद में थोड़े से 3-4 कवियों ने ही काव्य रचना की है, उन पर जो विशेष अति लघुत्रात्मक प्रश्न बनते हैं उनको भी इसी वक्तव्य में शामिल करते हैं। पहला प्रश्न है श्रीधर पाठक की कविताओं के कौन कौन से विषय हैं? श्रीधर पाठक की कविताओं के कौन कौन से विषय हैं, अर्थात श्रीधर पाठक कौन कौन से विषयों पर कविताएं लिखते थे? देश प्रेम, समाज सुधार, प्रकृति वर्णन। देश प्रेम, समाज सुधार, प्रकृति वर्णन। दूसरा प्रश्न है मुकुटधर पांडे किस विचारधारा के कवि हैं? मुकुटधर पांडे किस विचारधारा के कवि हैं? आपका उत्तर है स्वच्छंदतावादी विचारधारा। नेक्स्ट प्रश्न है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने
किसको छायावाद का प्रवर्तक माना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसको छायावाद का प्रवर्तक माना है? आपका उत्तर है मुकुटधर पांडे। मुकुटधर पांडे। नेक्स्ट प्रश्न है, मुकुटधर पांडे किसके अनुज थे? मुकुटधर पांडे किसके अनुज थे? उत्तर है लोचन प्रसाद पांडे। लोचन प्रसाद पांडे। नेक्स्ट प्रश्न है, मुकुटधर जी की कविताओं के विषय कौन कौन से हैं? अर्थात मुकुटधर पांडे जी किन किन विषयों पर कविताएं लिखते थे? उत्तर है रहस्य भावना, प्रेम भावना, प्रकृति चित्रण। रहस्य भावना, प्रेम भावना, प्रकृति चित्रण। नेक्स्ट प्रश्न है, स्वच्छंदतावादी कवियों में प्रगीत मुक्तकार कौन हैं? स्वच्छंदतावादी कवियों में प्रगीत मुक्तकार कौन हैं? उत्तर है मुकुटधर पांडे। मुकुटधर पांडे जो है प्रगीत मुक्तकार हैं। नेक्स्ट, जकी उपनाम से उर्दू में कविता कौन करते थे? जकी उपनाम से उर्दू में कविता कौन करते थे? आपका उत्तर है जगन्नाथ दास रत्नाकर। जगन्नाथ दास रत्नाकर। नेक्स्ट प्रश्न है, स्वच्छंदतावादी कवियों में ब्रजभाषा मर्मज्ञ सर्वश्रेष्ठ कवि कौन हैं? स्वच्छंदतावादी कवियों में ब्रजभाषा मर्मज्ञ सर्वश्रेष्ठ कवि कौन हैं? उत्तर है जगन्नाथ दास रत्नाकर। जगन्नाथ दास रत्नाकर। नेक्स्ट प्रश्न है, स्वच्छंदतावाद में भ्रमर गीत परंपरा का काव्य किस कवि ने लिखा? भ्रमर गीत परंपरा का काव्य किस कवि ने लिखा? उत्तर है सत्यनारायण कविरत्न। सत्यनारायण कविरत्न। नेक्स्ट प्रश्न है, सत्यनारायण कविरत्न कौन सी भाषा में कविता करते थे? सत्यनारायण कविरत्न कौन सी भाषा में कविता करते थे? आपका उत्तर है ब्रजभाषा। आपका क्या उत्तर है? ब्रजभाषा। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ मैं आपको स्पष्ट करना चाहूँगी कि स्वच्छंदतावादी काव्यधारा के अंतर्गत जितने भी कवि आते थे सभी कवियों ने खड़ी बोली हिंदी में काव्य रचना की है। इकलौते कवि कौन है? सत्यनारायण कविरत्न जी ही ऐसे हैं जिन्होंने ब्रज भाषा में काव्य रचना की। अब आपने देखा कि स्वच्छंदतावादी काव्यधारा एक नाम मात्र की हिंदी साहित्य में वेदी युग और छायावाद के बीच की कड़ी है, जिसमें प्रमुख कवियों और उनकी रचनाओं को हमने यहाँ पर ध्यान से पढ़ा। उन पर आधारित प्रश्नों को श्रृंखला के अंतर्गत मैंने लिया। मैं आशा करती हूँ कि आप अगर 2 से 3 बार स्वच्छंदतावादी काव्यधारा को ध्यानपूर्वक पढ़ोगे तो आपका कोई भी प्रश्न परीक्षा में नहीं छूटेगा। ऐसा मैंने इस प्रश्नमाला में प्रयास किया है। अब आपको मैं बता देती हूँ, आपका आधुनिक काल कंप्लीट हो गया है और इसके साथ ही भक्ति काल का जो आपका कृष्ण काव्यधारा है उसकी वीडियो भी मैंने अपलोड कर दी है। उसमें भक्ति काल के कृष्ण काव्यधारा के प्रमुख कवि, अष्टछाप के कवि, प्रकृति चित्रण या वात्सल्य वर्णन, जो गोपियाँ उसकी वाग्विदग्धता है, यानी भक्ति काल की कृष्ण काव्यधारा सगुण काव्यधारा है, उस पर जितने प्रश्न बनते हैं वो सारे मैं पहले अपलोड कर चुकी हूँ। इसी तरह से द्विवेदी युग के जो रामधारी सिंह मैथिली शरण गुप्त जी हैं, रामधारी सिंह दिनकर है, इनकी जो उर्वशी रचना है उससे संबंधित भी सारे प्रश्न उनकी प्रश्नमाला को मैं YouTube पर अपलोड कर चुकी हूँ। जिन विद्यार्थियों ने मेरे वक्तव्य को बाद में देखना शुरू किया है या बाद में पता चला है, उनसे मेरा आग्रह है कि आप YouTube में जा कर के डॉक्टर सुशीला आर्या का चैनल जो है उसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। आगे से जितने भी वीडियो मैं अपलोड करूंगी आपको ऑटोमेटिक मिल जाएंगे।
और मैं आपसे आग्रह करती हूँ कि अगर मेरे वीडियोस आपको पसंद आते हैं तो आप अपने चैनल को सब्सक्राइब करें और उसका लाभ उठाएं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वक्तव्य को विराम देती हूँ। और वही जो अंतिम मेरी पंक्तियाँ होती हैं, वैश्विक महामारी से बचने के लिए घर पर रहें, सुरक्षित रहें। सरकार बार बार जो हमारे को प्रिकॉशंस दे रही है, चेतावनी दे रही है, उनका हमें गंभीरता से पालन करना चाहिए। धन्यवाद।